STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। कुख्यात शराब माफिया ललन राय गिरफ्तार। 2 करोड़ 10 लाख की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। SBI में फर्जी खाता खोले जाने से संबंधित मामले में 2 गिरफ्तार। बैंक अधिकारियों ने खाता खोलने के दौरान दस्तावेजों में देखी अनियमितताएं। लालू यादव के बयान पर भाजपा का धरना। कचहरी चौक पर लगे विरोध में नारे। पूर्वी चंपारण में ग्रामीण आवास कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना। 16 सूत्री मांगों को लेकर कचहरी चौक पर जुटे सैकड़ों कर्मी। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ने पर कांग्रेस की क्रेडिट पॉलिटिक्स। जिला अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस की माई बहन योजना से नीतीश सरकार प्रभावित। 26 जून को पटना में राजद छात्र युवा समागम। पूर्वी चंपारण से बड़ी भागीदारी की तैयारी। युवा राजद जिला अध्यक्ष ने की बैठक। और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अर्धवार्षिक आम सभा व सम्मान समारोह भव्य रूप से संपन्न। व्यापारिक विकास और समस्याओं पर हुई चर्चा। वरिष्ठ व्यवसायियों को किया गया सम्मानित। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया से बड़ी खबर है। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात शराब माफिया ललन राय को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें शराब तस्करी, अवैध कारोबार और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं। बताया गया है कि ललन राय पर 35,000 का इनाम भी घोषित था। मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने जानकारी देते हुए बताया कि ललन राय जिले का शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ 2 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक चल अचल संपत्ति की पहचान की गई है। जब्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस संबंध में प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर कई आवासीय भवन, वाहन, जमीन की रजिस्ट्री, बैंक खाते और नगद पूंजी मौजूद है, जो आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाते। प्रारंभिक जांच में यह संपत्ति अवैध शराब कारोबार से अर्जित पाई गई है। मोतिहारी जिले का कुख्यात शराब माफिया और कुख्यात अपराधी ललन राय, जो कि चिरैया थाना का रहने वाला है, इसके संपत्ति की जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित किया गया है। चिरैया थाना के द्वारा कुल इसकी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति चिन्हित की गई है, जो इसने अपराध से अर्जित की है। इसमें इसके कई आवासीय मकान हैं और कई बीघा जमीन भी है। इन सभी की जब्ती के लिए रजिस्ट्रार, CO सभी जगह से आवेदन लेकर और इस संपत्ति का आकलन करके, जो कि करीब 2 करोड़ 10 लाख के करीब होता है, और इसकी जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में जो है वो आवेदन समर्पित किया गया है। ये जो अपराधी है, ये 2016 से लगातार अपराध करते रहा है और पिछले 10 सालों में करीब इस पर 1 दर्जन से भी अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इसमें से कई शराब के भी कांड हैं, कई मारपीट और गोली चलाने के भी अपराध हैं। ये लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा जो है वो 35,000 का इनाम की भी घोषणा की गई है और इसकी सारी संपत्ति जब्त करने के लिए जो है माननीय न्यायालय में अधियाचन। SBI की एक शाखा में फर्जी खाता खोलने और अवैध लेन देन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में बैंक धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। खबर के मुताबिक थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवधारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खोलकर अवैध वित्तीय लेन देन करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेश प्रसाद और मनोज यादव के रूप में हुई है, जो मोतिहारी के ही निवासी हैं। बैंक अधिकारियों ने खाता खोलने के दौरान दस्तावेजों में अनियमितताएं देखी, जैसे एक ही मोबाइल नंबर का कई खातों में उपयोग, हस्ताक्षरों की समानता और संदिग्ध पहचान पत्र। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन फर्जी खातों का उपयोग अवैध पैसों के लेन देन, धोखाधड़ी और संभावित रूप से शराब माफिया व साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क के लिए किया जा रहा था। पिपरा कोठी थाना अध्यक्ष के अनुसार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस फर्जीवाड़ा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने मोतिहारी के कचहरी चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय राम ने की, जिसमें बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान लालू परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं मंत्री पासवान ने कहा कि 11 जून की घटना से दलित समाज आहत है और यह अपमान पूरे समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दलित समाज इसका जवाब जरूर देगा। लालू प्रसाद यादव जी अपना जन्मदिन मना रहे थे। उन्हीं का पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो ले जाकर वो गिफ्ट करना चाहे। लालू यादव गिफ्ट फोटो देकर बाबा साहब का भड़क गए और अपने कार्यकर्ता के हाथ से छीनकर उस फोटो को अपने पैर के नीचे दबा दिया। तो यह घोर उन्होंने अन्याय किया, पाप किया। उस पाप का बर्दाश्त हमारे दलित समाज के लोग करने वाले नहीं हैं और उसी पाप के विरोध में, उनके अहंकार के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में पूरे बिहार में हमारे दलित समाज के लोग आज धरना दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक पर्यवेक्षक और प्रखंड लेखापालों ने सोमवार से पूर्वी चंपारण के कचहरी चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में सैकड़ों कर्मी शामिल हुए। धरना स्थल पर कर्मियों ने सरकार से अपनी 16 सूत्री मांगों पर त्वरित कार्रवाई की अपील की। इन मांगों में सम्मानजनक मानदेय, सेवा स्थायित्व और अधिकारों की बहाली प्रमुख है। सगासा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि हम 2014 से लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमें ना तो अधिकार देती है और न ही स्थायित्व। कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो अगला आंदोलन राजधानी पटना में होगा और यह राज्यव्यापी रूप लेगा। आंदोलनकारी कर्मियों का कहना है कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार सभी मांगों को मान नहीं लेती। कमेटी को जो है 2023 से ही वृद्धि करके वेतन देना था, लेकिन जो है हम लोगों को 12,000, 14,000, 18,000 वेतन मिलता है। उतना में परिवार चलाने में हम लोग असमर्थ हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोग देख रेख करते हैं और विगत के कार्यों में और हम लोगों के वर्तमान के कार्यों में सरकार जो है तुलनात्मक अध्ययन करके देख ले कि हम लोगों के द्वारा 100% कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त भी सरकार के द्वारा जो भी कार्य हम लोगों को दिया जाता है उसको हम लोग ससमय निर्वहन करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं है। आए दिन पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों पर जो है तरह तरह का प्रताड़ना किया जाता है संविदा के नाम पर, जिससे हम लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता गया है। 2024 के जनवरी से लेकर और इस जुलाई तक कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें हमारे एक आवास कर्मी की मृत्यु नहीं है। यह जो है मीडिया से लेकर सरकार तक यह मालूम है। वेतन वृद्धि और सेवा स्थायी करने संबंधित हम हड़ताल कर रहे हैं पूरे राज्य भर में। पिछले 8-10 महीने में हम लोग लगभग पूरे बिहार में 10 लाख आवास स्वीकृत किए हैं और परिवारों को बेघर लोगों को घर दिए हैं। ये हमारा ही 6,000 परिवार है बिहार में, ये लोग ही पूरा बेघर हैं। आज के समय में वेतन सम्मानजनक नहीं मिल रहा है। हमारी काम अगर समय से नहीं हो तो सरकार हमें सेवा मुक्त करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन सरकार अपना काम समय से नहीं करे तो उससे कौन सवाल पूछेगा। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जहां एनडीए इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे चुनावी जुमला करार दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में नीतीश सरकार ने पेंशन राशि नहीं बढ़ाई, लेकिन जब कांग्रेस ने माई बहन योजना की घोषणा की तब एनडीए को हार का डर सताने लगा और यह घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा कि यह योजना लागू होगी या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो महिलाओं को माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी, जैसा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पहले से हो रहा है। योजना ही नहीं है, हुआ है। ये बीजेपी और नीतीश जी के जो जेडीयू की सरकार है उन लोगों की
मानसिकता है खो गई है, उन लोगों का दिमाग है चुका है। वो लोग अपने आप को आपा खो चुके हैं। जो कांग्रेस जिस ढंग से, जिस स्थिति से, जितनी मेहनत से अभी जन जन तक जा रही है और अपनी बातों को लोगों को बता रही है, आप देखिएगा प्रत्येक गांव में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक घर में माई बहन सम्मान योजना जो है इसको लेकर जा रहे हैं और यह विश्वास दिला रहे हैं कि अगला जो गठबंधन की सरकार होगी इसमें प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना 2500 रुपया दिया जाएगा। ये ठग की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये वोट के पहले समझ रहे हैं कि बिहार में वोट होगा, इस योजनाओं को हैक कर रहे हैं। ये धरातल पर आने वाला नहीं है। उदाहरण के रूप में मैंने अभी आपको बताया, महाराष्ट्र और दिल्ली देख लीजिए। जब कांग्रेस ने घोषणाएं करी, हमारा जो कांग्रेस का आप देखेंगे, जब भी हमने मैनिफेस्टो बनाया है, उस मैनिफेस्टो को बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। नीचे से, ग्राउंड से जनता की आवाज को उठा के और मैनिफेस्टो बनाते हैं और उस मैनिफेस्टो पे कांग्रेस हमेशा कायम रहती है। जब भी सरकार बनाई है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या अलग राज्य में सरकार जब भी बनाई है, वो मैनिफेस्टो पे हमने काम किया है। और राजस्थान में देखेंगे कितनी योजनाएं हमने लागू करी। अगर ये वो सारी योजनाओं को आप देखोगे तो ये 10-11 साल की जो पूरी भारत की इन्होंने सरकार भारत में बनाई हुई है, इनकी पूरी योजनाओं को आप उनका काउंटिंग करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ राजस्थान में हमने लोगों को दिया और जो कहा वो किया। लेकिन वहां पे भी जब सरकार इन्होंने बनाई, उन्होंने जो घोषणा करी, न वो राजस्थान में कायम रखा, न दिल्ली में कायम रखा, न महाराष्ट्र में कायम रखा। ये जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से जुमले वाली सरकार है। ये पहले भी कहते आए हैं कि हम जो चुनावी जुमला उछालते हैं, जो ये बोल रहे थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, सबके खाते में आएंगे, जब इनकी सरकार आ गई तो फिर इन्होंने कहा ये तो जुमला है। तो जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। गांव-गांव में एक दर्द है, हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। सबसे ये विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस सब में जो 400 रुपया है, बहुत ही दर्द का विषय था। इन्होंने कहा है, लेकिन पूरा भरोसा है कि ये झूठे लोग हैं। 26 जून को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले छात्र युवा समागम को लेकर युवा राजद ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर होने वाले इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में युवा राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी प्रखंड अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में तय किया गया कि पूर्वी चंपारण के सभी प्रखंडों से कम 100 सक्रिय युवाओं को पटना भेजा जाएगा। युवाओं के ठहरने, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह समागम महज एक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं के राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। अब युवाओं की आवाज़ को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये आज का बैठक जो है, नेता प्रतिपक्ष, बिहार के युवाओं के आन बान शान, भावी मुख्यमंत्री जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा युवा और छात्रों का एक बड़ा समागम पटना में होने वाला है 26 जून को। इसी 26 जून को ऐतिहासिक कार्यक्रम हो नेता का, जिसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज सभी युवा राजद के साथियों के साथ बैठकर रणनीति बनाने का, प्लानिंग करने का आज हम लोग काम किए हैं। किस तरह से पूर्वी चंपारण हमेशा जैसे ऐतिहासिक रहा है बिहार के धरती पटना में, इस बार भी 26 जून को नेता का जो कार्यक्रम है बापू सभागार में, उस कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण की जो उपस्थिति होगी वो ऐतिहासिक होगी। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अर्धवार्षिक आम सभा सह वरिष्ठ व्यवसायी सम्मान समारोह होटल रैमसन प्लाजा में 2 सत्रों में भव्यता से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले भर के सैकड़ों व्यापारी, संगठन प्रतिनिधि और अतिथि शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता अंगद सिंह ने की, जबकि महासचिव आलोक कुमार ने, कार्य प्रतिवेदन और कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया ने आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया। मौके पर व्यापार से जुड़ी समस्याओं जैसे बैंकिंग, जीएसटी, लाइसेंसिंग पर खुलकर चर्चा हुई। मुख्य समारोह का उद्घाटन सांसद राधा मोहन सिंह, नगर विधायक प्रमोद कुमार, बिहार चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी, लघु उद्योग भारती प्रदेश अध्यक्ष श्याम भीमसरिया सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सांसद ने गैस पाइपलाइन परियोजना और पीएम विश्वकर्मा योजना पर जानकारी दी। वहीं भीमसरिया ने अफसरशाही और
MSME मंत्रालय की कमी को लेकर सरकार की आलोचना की। सभा में 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रतिष्ठानों में परिधान, युगांतर प्रेस, कुंडल प्रसाद एंड सन्स, सूरज प्रसाद, कपिलदेव प्रसाद और चंपारण कोल्ड स्टोरेज शामिल रहे। कार्यक्रम में जिले के कई व्यापारिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। संचालन मनीष कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया ने किया। सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज देखिए मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अर्धवार्षिक सभा था। मोतिहारी चैम्बर हर साल 2 ऐसे कार्यक्रम करता है जिसमें अपने सारे व्यवसायियों को, सारे सदस्यों को हम लोग बुलाते हैं। प्रथम जो होता है, पहला कार्यक्रम जनवरी में पदस्थापन समारोह, और दूसरा हम लोग जून और जुलाई के महीने में करते हैं अर्धवार्षिक सभा। दोनों ही सभाओं में हम अपने सारे सदस्यों को, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी 300 सदस्य सिर्फ मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं, और उसके अलावा जो हमारे अन्य ब्रांच है जैसे घोड़ासहन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रामगढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुगौली, हरसिद्धि, केसरिया, चकिया, अरेराज, इन सारे चैम्बर्स को मिला के पूरी हमारी संख्या 1000 से ऊपर है। तो उनके प्रतिनिधि भी आते हैं, और यह मुख्य रूप से हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे सदस्यों को, हमारे व्यवसायियों को ये पता चले कि मोतिहारी चैम्बर किस दिशा में काम कर रहा है, किस ढंग से काम कर रहा है। मोतिहारी चैम्बर व्यवसायी और प्रशासन के बीच की ये कड़ी है, और हमेशा हमारा प्रयास यही रहता है कि व्यवसायियों की आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचाएं, शासन तक पहुंचाएं, और उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमें दें। और यही चीज़ हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सदस्यों को बताते हैं। और इस कार्यक्रम में, आज के जैसे कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम रखे थे, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में। प्रथम सत्र जो था वो 1 घंटे का कार्यक्रम था, और उसमें हम लोग इसलिए उसको अलग रखते हैं कि हमारे व्यवसायी बंधु जिनको कहीं भी बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो आए और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को चैम्बर के सामने रखें। आज भी जो व्यवसायी प्रथम सत्र में आए थे, 4:30 से 5:30 का जो 1 घंटे का प्रथम सत्र हुआ था, उसमें बहुत सारे व्यवसायियों ने अपने पॉइंट्स हमें लिखाए हैं, उसे हम लोगों ने नोट किया है, और फिर आगे जो है हम प्रशासन से इस पर बात करेंगे। और द्वितीय सत्र में जो है, इसमें पुरस्कार समारोह होता है, जिसमें हम नगर नहीं, इस बार तो हम लोगों ने दायरा बढ़ाया, और जिले भर के 5 वैसे वरिष्ठ व्यवसायी जिनकी प्रतिष्ठान कम से कम 50 साल पुरानी हो, ऐसे व्यवसायियों को हम लोगों ने चुना, और उन 5 लोगों को, उन 5 वरिष्ठ व्यवसायियों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STB न्यूज़ के साथ।